आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी राहों पर चलने का हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए और अपने जीवन में सही दिशा चुनने के लिए हमें प्रेरित कीजिए, ताकि हम अपने जीवन में भटक ना जाएं, लेकिन जीवन को चुनते हुए तेरी राहों पर निरंतर चलते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम लोग आज विशेष रूप से जब राख बुध के बाद के बृहस्पतिवार को मना रहे हैं, दो बातों पर मनन चिंतन करें। विधि विवरण 30 अध्याय 15 से 20 वाक्य पर और संत लूकस के सुसमाचार 9 अध्याय 22 से 25 वाक्य पर हम अपना ध्यान लगाएं। दोनों ही पाठ हमारे जीवन के लिए बहुत सार्थक हैं और एक नए तरीके का निर्णय प्रभु चाहते हैं कि हम लें अपने जीवन में। जिंदगी में हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत कुछ है, लेकिन सही निर्णय लेने की कभी शक्ति हमारे जीवन में नहीं होती है, या हम लोग सही निर्णय लेना नहीं चाहते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, लोग आते हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। हमें क्या चुनना है, ये हमें निर्धारित करना है। ये इसका निर्णय हमें लेना है कि हमें क्या चुनना है। हम देखते हैं जब बच्चा अपने माता पिता के साथ किसी दुकान में जाता है और वो कहता है मुझे ये चीज़ खरीद दें या वो चीज़ खरीद दें, और बाद में उसको समझ में नहीं आता है कि खरीदना क्या है, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। इसलिए माता पिता उस बच्चे की जगह निर्णय लेते हुए जो उस बच्चे के जीवन के लिए सही और उचित है वही उसको खरीद कर देंगे। हाँ, कई माता पिता कुछ भी खरीद कर दे रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन निर्णय माता पिता को लेना है उस बच्चे के लिए। लेकिन हम अब बड़े हो गए। जब हम बड़े हो गए हैं, हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम प्रभु के वचन को समझ सकते हैं, और प्रभु का वचन हमसे क्या चाहता है इसको भी हम पहचान सकते हैं। तो आज के पाठों में हम देखें कि प्रभु हमें सही दिशा चुनने का प्रस्ताव देते हैं कि अपने जीवन में सही दिशा चुने। क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आप जीवन की ओर जाना चाहते हैं या फिर मृत्यु की ओर जाना चाहते हैं? हम लोग देखते हैं कई बच्चे आजकल नशे में डूबे हुए हैं, कई प्रकार की गोलियां खाते हैं या कुछ भी जो भी वो खाते हैं, जानते हैं कि ये मृत्यु की ओर उन्हें ले जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ भाग रहे हैं। जीवन को चुनना है। जब हमें जीवन को चुनना है तो हमें सही रास्ते पर चलना पड़ेगा, और जो हमारे जीवन को सही रास्ता नहीं दिखाता है उसको छोड़ते हुए हमें जीवन में आगे निकलना है। तो प्रभु क्या करते हैं? हमारे सामने जीवन और मृत्यु और भलाई और बुराई दोनों रखते हैं। हम देखते हैं इस संसार में भलाई भी है, बुराई भी है, भले लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, दुष्ट भी हैं, और कई प्रकार की परिस्थितियां भी हैं जो जीवन की ओर ले जाती हैं, जो मृत्यु की ओर ले जाती हैं। तो प्रभु कहते हैं विशेष रूप से इस्राएली लोगों को कि मैं आपके सामने आज जीवन और मृत्यु रख रहा हूँ, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तो निश्चय हमें करना है, निर्धारित हमें करना है कि हमें अपने जीवन में क्या चुनना है।
स्वतंत्रता हमारी है। प्रभु दबाव नहीं डाल रहे, आप यही चुनो, आप यही चुनो। प्रभु दबाव नहीं डाल रहे, स्वतंत्रता हमारी है, हम स्वतंत्र हैं। क्या चुनना चाहते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन परिणाम पसंद, जो हमारे परिणाम है वो हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर होंगे। नतीजा तो वही होगा, जैसे हम चुनते हैं। सही रास्ता चुनेंगे तो जीवन की ओर बढ़ेंगे, गलत रास्ता चुनेंगे तो हम मृत्यु की ओर बढ़ेंगे। प्रभु ने तो हमारे सामने रख दिया भलाई का रास्ता, बुराई का रास्ता, जीवन का रास्ता, मृत्यु का रास्ता। निर्णय हमारा है और परिणाम भी हमारे निर्णय के आधार पर होंगे, और हमारा न्याय हमारे फैसले के आधार पर होगा। कौन सा फैसला हम लेते हैं, जीवन का फैसला लेते हैं या फिर मृत्यु का फैसला लेते हैं, उसके आधार पर हमारा न्याय होगा। कि जैसे हम जो भी करते हैं उसका फल भी है, फल सही हो या गलत हो, लेकिन जो भी हम करते हैं उसका नतीजा है, उसका फल है। तो जीवन प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने में है। जब प्रभु की आज्ञा को हम अपने जीवन में पालन करते हैं तब जीवन का प्रवाह होता है। जब हम प्रभु को प्यार करते हैं तब जीवन का प्रवाह होता है। उसके मार्ग पर चलते हैं तब जीवन का प्रवाह होता है। तो जीवन तभी है जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसकी आज्ञाओं का अपने जीवन में पालन करते हैं। इसलिए हम लोग सही रास्ता चुने और उनकी विधियों तथा नियमों का भी पालन हम अपने जीवन में करें। नियम दिए गए हैं, विधियां दी गई है, उनको अपने जीवन में अपनाएं। और जब हम उन विधियों और नियमों का पालन अपने जीवन में करते हैं तो प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशीष कैसे मिलती है? आशीष हवा में बैठकर हम इंतजार करते हैं वैसे नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। जब हम कमाते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई श्रम करते हैं हम लोग, तो तभी हमें उसका पैसा मिलता है। जब हम श्रम नहीं करते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हम प्रभु की राहों पर चलेंगे, प्रभु को प्यार करेंगे, प्रभु के नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे, प्रभु की विधियों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हमें आशीर्वाद मिलेगा। तभी हम अपने जीवन में आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। तब प्रभु हमारी तरफ देखते हैं, तब प्रभु हमारी तरफ देखते हैं और हमारा ध्यान करते हैं। हम तब नष्ट होते हैं जब हम भटक जाते हैं और प्रभु की शिक्षा पर अमल नहीं करते हैं। जब हम भटक जाते हैं, दिशा भ्रष्ट हो जाती है, मन भ्रष्ट हो जाता है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाता है जब हम प्रभु की शिक्षा पर अमल नहीं करते हैं। प्रभु की शिक्षा पर अमल करें, आशीर्वाद प्राप्त करोगे। तो हम लोग क्या करते? सृष्टि की आराधना करते हैं और सृष्टि की सेवा के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। आजकल सृष्टिकर्ता की आराधना नहीं हो रही है, लेकिन सृष्टि की आराधना हो रही है। प्रभु के सेवक कई बोलते हैं मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, मेरे पीछे आओ। प्रभु के पीछे नहीं, मेरे पीछे आओ। तो लोग आज व्यक्तियों के पीछे भाग रहे हैं। इसको कहते हैं सृष्टि की आराधना करना। हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करना है, प्रभु ईश्वर की आराधना करना है। मेरे जैसे लोग एक माध्यम हो सकते हैं। हम जो प्रभु के सेवक कहलाते हैं, हम आप कोई रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मुक्ति केवल प्रभु दे सकते हैं।
हम उसका रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मुक्ति केवल प्रभु दे सकते हैं। इसलिए प्रभु ईश्वर की आराधना करना है, ना कि इस संसार में किसी व्यक्ति की आराधना करना है। तो जब हम लोग सृष्टि की आराधना करते हैं, हम प्रभु के मार्गों से भटक जाते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु हमें जीवन चुनने का आह्वान करते हैं कि आप जीवन चुने, आप जीवन चुने, मृत्यु ना चुने। तो यही चुनाव हमारी आशीष का कारण बनता है। तो प्रभु हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे जब हम जीवन को चुनते हैं, और प्रभु की आशीष भरपूर मात्रा में हमारे जीवन में रहती है जब हम लोग जीवन को चुनते, प्रभु की शिक्षा को माने, प्रभु की आज्ञा को माने। प्रभु तो रख रहे, सुझाव भी दे रहे कि मृत्यु मत चुनो, जीवन चुनो। तो आप जीवन चुने। तो हम लोग क्या करें? आत्मत्याग करने की आवश्यकता है, बलिदान करने की आवश्यकता है। प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए दुख सह लिया। इस संसार में आए, हमारे कारण आए, मेरे कारण आए, दुख सहा, हमें जीवन देने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमें स्वर्ग राज की ओर ले जाने के लिए प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। हम उनका अनुसरण करें, हम उनके बलिदान को समझे, हम उनके त्याग को समझे, हम उनके जीवन को समझे, क्योंकि प्रभु का अनुसरण करने से ही हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। अपना अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो लें। हमारी ज़िंदगी में कई दुख हैं, कई तकलीफ़ें हैं, कई परेशानियां हैं। सब कुछ को प्रभु के दुख भोग में सम्मिलित करें। अपना अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चले। कुछ लोग दिल को साफ नहीं करते हैं, दिल को शुद्ध नहीं रखते हैं, लेकिन कंधों पर बड़े बड़े क्रूस लेकर भाग रहे हैं। दिल प्रभु से कोसों दूर है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी ख्रीस्ती हैं, कंधों पर लकड़ी के क्रूस लेकर लोग ढो रहे हैं। हो सकता है उसका भी अर्थ हो, लेकिन मेरे लिए अर्थ ये है कि हम अपने अपने क्रूस को हृदय से उठाते हुए प्रभु के क्रूस के साथ मिला दे, ताकि हमारे दुख तकलीफ जैसे प्रभु ने अपने कंधों पर उठा लिए, हमारे हर दुख तकलीफ को उठाते हुए हमें मुक्ति प्रभु प्रदान करे। हम दुखों से नहीं घबराएं। जैसे लोगों ने प्रभु को क्रूस पर मार दिया, हो सकता है हमें भी मार दिया जाए, लेकिन हम दुखों से नहीं घबराएं, तकलीफ़ों से नहीं घबराएं, हम परेशानियों से नहीं घबराएं, बलिदान देने से ना घबराएं। बलिदान जो है देने के लिए तैयार रहे। हो सकता है हमें भी प्रभु के कारण दुख सहने पड़े, और ऐसा हो भी रहा है। कई जगहों पर हम देखते हैं कि प्रभु के नाम के कारण दुख सहने पड़ते हैं। हम देखते हैं, हमने कुछ दिन पहले प्रभु मंदिर में प्रभु के समर्पण का पर्व मनाया, और सिमियोन ने माता मरियम से कहा कि ये बच्चा जो इस संसार का मुक्तिदाता है, ये हमारे लिए एक चिन्ह है, ये हमारे लिए एक चिन्ह है, और इसका विरोध किया जाएगा। तो आज भी वो विरोध जारी है। हमें घबराना नहीं, डरना नहीं है। तो हम देखते हैं कि कई जगह ख्रिस्तीय लोगों को भी मारा पीटा जाता है, और उनके घरों को या गिरजाघरों को तोड़ा जाता है, लेकिन घबराना नहीं है। प्रभु के लिए जो दुख हम सहते हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। हम सारा संसार तो प्राप्त कर सकते, लेकिन अपनी आत्मा को ही खो दें तो उसका क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है? उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है।
अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों व बातों से गंवाएं नहीं, लेकिन जीवन और भलाई के रास्ते को चुनते हुए अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाएं, सही मार्ग पर अग्रसर करें। 8 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं, जिन पर हम विचार करें, सोचें। ये आपकी सुविधा के लिए हो सकता है कि आप पूरे पाठ ना पढ़ें, लेकिन ये 8 बिंदु याद रखें और इन पर मनन चिंतन करें। सबसे पहली बात, जीवन में सही दिशा चुने। कभी भी गलत दिशा जीवन में ना चुने, सही दिशा चुने। हो सकता है कई दिशा ऐसी है जो हमें रात भर ही या कुछ ही दिनों में अमीर बना सकती है, धनी बना सकती है, लेकिन हो सकता है वो दिशा सही ना हो। हम सही दिशा चुने, सही निर्णय लें जीवन में। दूसरी बात है, जीवन और भलाई को अपनाएं, मृत्यु को नहीं, बुराई को नहीं। आसान है, मृत्यु को अपनाना आसान है, बुराई को भी अपनाना आसान है, लेकिन जीवन और भलाई को अपने जीवन में अपनाएं। और तीसरी बात है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। बहुत से लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। क्यों आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं? क्योंकि उनको ये मालूम भी नहीं है कि प्रभु की आज्ञाएं कौन कौन सी हैं। पहले तो हम ये सोचें, ये विचार करें, ये समझें कि प्रभु की आज्ञाएं क्या है, तभी हम प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में अपना सकते हैं। समझें पहले प्रभु का वचन क्या है, प्रभु की शिक्षा क्या है, प्रभु के नियम क्या है, प्रभु की विधियां क्या है, तो उन आज्ञाओं को हम अपने जीवन में अपनाएं। चौथी बात है, प्रभु से प्रेम करें और उनके मार्ग पर चलें। प्रभु से हमें प्रेम करना है। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तब हम पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे, लेकिन जब हम प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं तो हम पड़ोसी से भी प्रेम कैसे कर सकते हैं? प्रभु से प्रेम करें और उसके मार्ग पर चले, ढूंढे, विचार करें कि प्रभु के मार्ग क्या हैं, प्रभु का कौन सा मार्ग है जिसके ऊपर मुझे चलना है, प्रभु के मार्ग को मैं अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूँ। 5वीं बात है, आत्मत्याग करे। कठिन है, मुश्किल है, लेकिन जरूरी है, आवश्यक है। आत्मत्याग करना आवश्यक है, जरूरी है। जब हम आत्मत्याग करते हैं तभी हम प्रभु के शिष्य बनते हैं। ऐसे ही नहीं कि हम जो है हर प्रकार की आदत को साथ लेते हुए प्रभु के शिष्य बने, नहीं। बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा ताकि हम प्रभु के शिष्य बन सके और प्रभु के पीछे हो लें। इसलिए आत्मत्याग करें। छठी बात है, प्रभु का अनुसरण करें। खोजें कि हम प्रभु का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। जो भी हम करते हैं विचार करें, सही है, गलत है, ये हमें कहाँ ले जाएगा, ये रास्ता कहाँ जाता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम पहले लोगों से पूछते हैं, क्या ये रास्ता उस जगह पहुँचेगा या नहीं। हम जानना चाहते हैं, और जब हम जानते हैं कि ये रास्ता उसी नगर में जाएगा, उसी शहर में जाएगा जहां हमें जाना है, तो हम उस रास्ते पर चलते हैं, नहीं तो हम उस रास्ते पर नहीं चलते हैं। तो ऐसे ही प्रभु का अनुसरण करें, उन बातों को समझें जो हमें प्रभु के साथ जोड़ देती हैं, जो हमें प्रभु के शिष्य बनाती हैं, जो हमें प्रभु के भाई बनाती है, बहन बनाती है, जो हमें प्रभु के मार्ग पर चलने की शक्ति देती हैं, प्रेरणा देती हैं। उन बातों को अपने जीवन में देखें। और 7वीं बात है, दुखों से घबराएं नहीं। कुछ लोग दुखों से घबरा जाते हैं और जीवन प्राप्त नहीं करते हैं। दुखों से घबराएं नहीं। जो दुख से घबराता है वो अपने ईमान से गिर जाता है।
जो दुख से घबराता है वो अपने विश्वास से गिर जाता है। विश्वास क्या है? कि प्रभु मुझे बचाएंगे, किसी भी परिस्थिति से प्रभु मुझे निकालेंगे। इसलिए हमें देखना है कि हम दुखों से घबराएं नहीं। जीवन में कई प्रकार के दुख आते हैं, जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, खतरे आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन हम घबराएं नहीं। इब्रानियों के नाम पत्र में हम क्या पढ़ते हैं कि अपनी दृष्टि प्रभु यीशु की ओर लगा कर रखें। जब हम प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगा कर रखेंगे तो हम इस संसार के दुखों को भी सहने के योग्य बन जाएंगे और दुखों को सह सकेंगे, खुशी से सह सकेंगे। आगे बढ़कर हम लोग उन दुखों को सह सकेंगे। ये हमें देखना है कि हम दुखों से ना घबराते हुए प्रभु का मार्गदर्शन जो प्रभु से हमें प्रदान होता है उस पर हम लोग चलें। 8वीं बात है, अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों व बातों में ना गवाएं। कुछ लोग व्यर्थ के कार्य करते हैं, व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं, ऐसी बातों में लगे हुए हैं जो उन्हें मुक्त नहीं कर सकता है, ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जो उन्हें कोई सही फल नहीं दे सकता है। हम ये देखें हमारे जीवन में कौन सी बात उचित है, हमारे जीवन में कौन सा कार्य उचित है। कई कार्य, कई बातें हमें प्रभु से दूर ले जाती हैं, लेकिन हम प्रभु के रास्ते पर चलने की जो बातें हैं और कार्य हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप इन बातों को समझें और इन बातों को समझकर अपने जीवन में अपनाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। तेरा वचन जो सामर्थ्यशाली वचन है, शक्तिशाली वचन है, अनुग्रह से भरपूर वचन है, जो हमें आशीष प्रदान करता है, उसको हमने सुना है। हम पर दया फरमा ताकि हम तेरी कृपा से इस वचन को अपने जीवन में अपनाते हुए, तेरी राहों पर चलते हुए स्वर्ग राज में एक दिन प्रवेश कर सकें। प्रार्थना करते अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।